बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सारा दिन आपने फिर खारी काटी है, वो भी इमरान खान के पीछे नहीं, नवाज शरीफ के पीछे। नवाज शरीफ को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन ये जो अब बर्फ़ी खाई है ना सर, ये खा के ना मुझे थोड़ी सी तस्कीन हुई है। वो थकावट, फिर ऊपर से ये यानी शक्कर कि वाली चाय। आपने जो नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई हैं उस खुशी में खाई है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह की किसी तो खुशी फिर में भी नहीं बताएं खा किस सकता। खुशी में खाई सर है। ये तो हम दोस्त बैठे थे, मुझसे किसी भाई जैसे दोस्त ने फरमाइश किया कि भाई बर्फ़ी खानी है। मैंने कहा, सर बिस्मिल्लाह। फिर हम लेके आ गए हैं, वो हमने खाई है, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, कितना सीरियस मौजू था ना ये। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, तो आपको एक क्या ही लगता है ये कोर्ट जो है। हमने अभी बात की है ये सीरियस नहीं थी? बहुत संजीदा सर बात जो है। चीज़ खाने पीने से बढ़ के और क्या उसमें सीरियस माइक हो है सकती क्या है? आज? कोई बात नहीं, हम आपस में बांट बांट के करेंगे। एक ही अदालत, कोर्ट रूम नंबर भी वही जज साहब। एक तरफ एक मुजरम को इंसाफ के लिए ऐसी ऐसी सहूलतें फराहम कर रहे हैं कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं। एक वो इंसान जिसकी सज़ा मुअत्तल है, वो जेल में है, जिसके खिलाफ उस तरह का कोई केस भी नहीं है कि उसने कौम का पैसा लूटा है, कौम को धोखा दिया है, जो भी बोला है सच बोला है, कौम के सामने है, तगड़ा केस भी कोई नहीं। एक ही जज है। ये इंसाफ के पहलू दो तरह से क्यों नज़र आ रहे हैं कि हम ज़्यादा उसको तनकीदी नज़र से देख रहे हैं, बाकी इंसाफ हो रहा है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के ऊपर हम बहुत पहले भी वीडियोस भी कर चुके हैं, बोल भी चुके हैं, लेकिन देखें कि हर रोज़ एक नई किस्म की डेवलपमेंट हमारे सामने आती है और फिर हम उसके ऊपर अपने अदालती निज़ाम के ऊपर रोना रोते हैं कि यही अदालतें हैं और इन्हीं अदालतों में एक ही कानून है और एक ही किताब है आइन की, जिससे वो सारी कार्रवाइयाँ चलाई जाती हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर कि एक बंदे के ऊपर जिस पर अभी सिर्फ इल्ज़ाम है, सज़ा भी नहीं हुई, सैफर की तहकीकात चल रही हैं, ये ज़हन में रखें, सज़ा नहीं हुई, ट्रायल भी साथ चल रहा है, हम्म। ठीक है। और उसके बावजूद उसको किया हुआ है, गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। और दूसरा बंदा जो मफरूर था, इश्तिहारी था, भगौड़ा था, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि ये धोखा दे के रियासत को भी और अदालती निज़ाम को भी ये शख्स धोखा दे के बाहर गया हुआ है। और फिर उसने वहाँ से बाहर से बैठ के अपनी जो जमानत के वो क्या कहते हैं उसको, जमानत का गलत इस्तेमाल किया, रियासती इदारों के खिलाफ तकरीरें की, जो रियासती इदारों की अहम शख्सियात थी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए बगैर किसी शवाहिद के, और फिर वही शख्स यहाँ पे वापस यार, आता है। उसकी इम्पोर्टेंस आपको इससे नहीं आइडिया होता? कैबिनेट वहाँ जाती है, पीएम वहाँ माथा टेकने जाता है, इस मुल्क के आर्मी चीफ की समरी वो बंदा ओके करता है। सर आर्मी चीफ की समरी भी देखें, बहुत संजीदा मामला, और इसके ऊपर इमरान खान चीखता रहा था कि ये एक मुजरम मुजरम ओके पाकिस्तान कर की रहा बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि एक भगौड़ा इश्तिहारी मुजरिम पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत की किस्मत का फैसला कर रहा था। और इस इमरान खान इसके ऊपर मुसलसल बोलता रहा, लेकिन उसको उसका मजाक उड़ाया गया। जो ये नून लीग का सहाफ़ती विंग था, उसने भरपूर तरीके से इमरान खान को उसका तमस्खर उड़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो पूरी दुनिया भी हमारा ये तमाशा देख रही थी। यहाँ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की सफारत खाने जो हर रोज़ न जाने कितने केबल अपने ममालिक को वापस भेजते होंगे, वो उनको बताते होंगे यकीनन कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कैसे एक अदालती मफरूर भगौड़े मुजरिम के लिए सहूलियात पैदा की जा रही हैं। और दूसरी जानब एक वज़ीर आज़म जिसने गैर मुल्की साजिश के बारे में अपनी कौम को आगाह किया, उसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो साजिश कौम को बताने बताने का जुर्म में मुकदमा बना दिया गया। और जुल्म देखें कि जो बयानात या जो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं गवाहान की, उसमें उसमें क्या लिखा हुआ है? इमरान खान ने कौम को साइफर के बारे में बताया जिससे अमेरिका नाराज हुआ। जी। मतलब कि गुलामी की भी अगर कोई हद होती है ना सर, तो वो हम उस हद से भी शायद वैसे आगे आपने नेशनल गुजर इंटरेस्ट गए का हैं। नाम सुना कभी? किसका? नेशनल इंटरेस्ट। सर ये चूरन हम बहुत सुनते आए हैं, वो स्ट्रेटेजिक क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटेजिक वो डेप्थ का इंग्लिश नाम, में मुझे क्या पता। हाँ, तस्वीराती, स्ट्रेटजिक डेप्थ। जी जी, तस्वीराती गहराई का भी चूरन सुनते आए हैं। आज हम इधर भारत है, इस तरफ ईरान है, साथ अफगानिस्तान है, हमारे हमने तल्लुकात किससे किसके बेहतर साथ हैं? भी तल्लुकात, यहाँ तक कि हमने चीन को भी नाराज किया हुआ है। एक सी अमेरिका पैक का को। इल्ज़ाम जो इमरान खान पे लगता था, वो सारा हमने पीडीएम हुकूमत ने आके, अमरीकी गुलामों ने वो सारा ठप कर दिया। और जिन चीज़ों के बारे में इमरान खान अमरीकियों को नज़दीक भी नहीं आने देता था, इस
जो हुकूमत है इसने अमरीकी सफ़ीर को गवादर के भी दौरे करवाए, इन्होंने ये दीकर जीबी के भी दौरे करवाए और वो और पूरे आज रूट के बारे में वज़ीर-ए-आज़म दिखाया। काकड़ से डोनाल्ड ब्लूम मिले भी हैं। जी जी, और ये देखें कि इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाते थे, इमरान खान के ऊपर, कि इसने सी पैक बंद कर दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती है कि जो एक शख्स अगर एक लीडर, एक रहनुमा जो इस मुल्क और कौम के साथ मुखलिस था, जिसके दिल में इस मुल्क और कौम की इज्जत वक़ार और आबरू के बारे में कुछ जज्बात थे, वो इस मुल्क और कौम के लिए अगर कुछ करना चाहता था, तो हमने क्या किया कि हमने एक जैली केस बनाया साइफर का, और उस केस के अंदर उसको फंसा दिया। और फिर उससे भी बढ़ के जुल्म ये देखें कि हमारी अदालतें जो एक ऐसा, अब मैं उसके ऊपर कोई बात करूंगा, एक अंग्रेज ने एक जुमला पाकिस्तान की अदालतों के बारे में लिखा था गालमन, जब ये रेमंड डेविस वाला केस चल रहा था, तो उन्होंने नहीं, ये एमएल कांसी के वक्त बोला था। एमएल अब कासी, ना जी 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 जी, ये एमएल कासी के दौर कि में। अब कुछ भी सौदा कर सकते हैं, जी अब जी उसको छोड़ें। दो बड़ी खुशखबरी है। एक तो मुझे बताई कि एक दोस्त ने यार कि कल खान साहब के बारे में ये फैसला हो रहा है। वीडियो के एंड में बताऊंगा, आपके लिए भी सरप्राइज होगा, मेरे लिए भी। हाँ। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी सुन के। दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है पीटीआई के लिए। इसको हम अच्छी खबर ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा जहां जलसा करना है करें, इजाज़त है आपको। देखें, अच्छी खबरें तो पिशावर से पहले भी आती रही हैं पीटीआई के लिए, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट से ऊपर भी एक इदारा बैठा हुआ है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, और उस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो रजीम मुसल्लत है, जिसकी हुक्मरानी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो बदकिस्मती से वो एंटी पीटीआई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस एंटी पीटीआई हैं। आप ये देखें कि परवेज इलाही का जुलाई का केस उठा के देखें, फिर परवेज इलाही का जो हालिया केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है उसको उठा के देखें, फिर आप असद कैसर की वो जमानत वाला जो मामला था पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आप उसको उठा के देखें। जिस तरह की ऑब्जर्वेशन या जिस तरह के रिमार्क्स अदालतों की सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 2 से सामने आ रहे हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, आप अदालत को भी 2 नंबर कह रहे हैं। सर वो कमरा अदालत नंबर 2 है ना, अच्छा, अच्छा। एक चीफ जस्टिस की होती है ना कमरा अदालत नंबर 1, कमरा वो अदालत एक नंबर नंबर 2, होती है। 3। तो वो ये होता है कि सीरियलिटी के हिसाब से जजेस होते हैं ना, वन में चीफ जस्टिस बैठता है, दूसरे में जो सीनियर मोस्ट हो, और हाँ, तीसरे में तीसरे में नंबर ही वाला। पनामा केस चला। जी 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 जी, आप क्या समझे, मैं उसको 2 नंबर अदालत कह रहा हूँ? लाहौल वला कुव्वत सर, कुछ आपने खुद भी तौहीन अदालत में जाना है, साथ आपने मुझे भी। मैं आप जैसे ट्वीट्स नहीं करता सर मैं तवज्जो दिला देता हूँ उनकी, आप जो ट्वीट्स बस देख लें। वो सारे मॉनिटर करते हैं, उनको सारा पता है। बिल्कुल, हाँ हाँ, हर 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 वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करता है, उनकी हर बंदे की हर ट्वीट, हर वीलॉग, हर फेसबुक पोस्ट मॉनिटर की जाती है। यानी कि एक व्यूवर आपका सुप्रीम कोर्ट में भी है। बिल्कुल, वो मुझे वहां से पक्का मिल जाता है। ये आपने अच्छा, बस अगर आप कहीं सुन देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत कम उम्मीदें हैं। मुझसे किसी ने, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदा संभालने से पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या काजी साहब के आने के बाद मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में किसी किस्म की कोई कमी आएगी? मैंने कहा था बिल्कुल नहीं आएगी। और आप देख लें कि आज 1.5 माह हो रहा है और काजी साहब के होते हुए मुल्क में वही फस्तायत है, वही क्रैकडाउन है, वही रियासती जबर किया जा रहा है एक सियासी जमात के ऊपर। वो सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और वो सियासी जमात जिसने शायद बड़े अरसे के बाद, कोई 4-5 दहाइयों के बाद, चारों सूबों को, बल्कि 6 की 6 जो इकाइयाँ हैं, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी साथ मिलाएं, तो 6 इकाइयों को जिसने एक ही लड़ी में परोया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इसकी मिसाल हम ज़मान पार्क में देख चुके हैं, जहाँ हर इलाके के लोग वहाँ पर मौजूद होते थे, आप उनको देख सकते थे। माह रमज़ान में एक पूरा क्या कहते हैं उसको, मेले का समा होता था। बिल्कुल, लोग वहाँ पे खाने पका रहे हैं, सैरियाँ कर रहे हैं, अफ्तारियाँ कर रही हैं, और आप देखें कि हर अफ्तारी इमरान खान ने अपने कारकुनों के दरमियान बैठ कर की। वहीं पे वो खजूर भी खाता था, बच्चे भी साथ होते थे, फैमिली सामने। लोग होते थे, लिस्टें बनती थी। जी जी, लिस्टें बनती थी। और ये देखें कि ये मेरे ख्याल में इस तरह का अपनापन आपने बहुत कम पाकिस्तान की सियासत में देखा होगा। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करवाने वाला कोई और नहीं, इमरान खान है। ये वही इमरान खान है जिसके ऊपर साइफर का केस बना हुआ है, और इल्ज़ाम ये है कि उसने एक अमरीकी साजिश के बारे में उसने अपनी कौम को बताया था, साजिश के बारे में आगाह किया था, और जो इस साजिश के करता धरता थे उन्होंने ही उसके खिलाफ ये केस बनाया हुआ। अच्छा, केस के हवाले से मुझे एक दोस्त ने दावा किया है कि कल इमरान खान की जमानत हो रही है। मैं तो उसकी बात सुन के बड़ा खुश हुआ कि ऐसा मुमकिन है।
देखें आज बड़ा आज जो इमरान खान के वकील थे ना सलमान सफदर, वो साइफर बड़े केस में लायक वकील हैं वैसे। साइफर जी साइफर केस में हुक्म इम्तना लेने के हवाले से उनके आज बड़े ज़बरदस्त उन्होंने वो अपने वो दलाइल दिए थे। और इम्कान यही था कि उन्हें के और पूरा यकीन था उन्हें कि मेरे जिस तरह के मैंने मजबूत दलाइल दिए हैं उसके बाद साइफर केस पर हुक्म इम्तना मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसमें वो मुस्तरद कर दी। ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा है कि इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। फेयर ट्रायल का हक उसको तोशाखाना में नहीं मिल सका। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 बार इसने ट्रायल कोर्ट को मामला भेजा और फिर उसी जज के पास भेजा जिसके फैसले इसने खुद कलअदम करार हुमायूं दिए थे, साहब, हुमायूं साहब, हुमायूं दिलावर। दिलावर। तो ये कहने का मकसद ये है कि आपने निज़ाम अदल को बना दिया तमाशा। आपने आप ये आपकी अदालत यानी कि चीफ जस्टिस साहब खुद चौंके सुनते थे। तो आपने जिस जज के अहकामात को उसके फैसलों को कलअदम करार दिया आपने वापस उसी के पास भेजा। 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भेजा। और वहां पर ये होता था कि वकील अगर 5 मिनट लेट होते थे तो वो कहते धमकी देता था कि मैं दलाइल नहीं सुनूंगा, मैं केस की कार्रवाई आगे तो बढ़ा दूंगा। गैर मौजूदगी में उन्होंने वो सजा सुना दी थी, वो उसका क्या है? तो ये नवाज शरीफ साहब को भी सुनवा देते थे, इनको क्यों रोक लिया था कि जब मुलजिम वापस आएगा तो उसका ट्रायल आगे बढ़ेगा। उनकी तो तबीयत ठीक नहीं ना, आपने पढ़ा ना हुक्मनामा जो हाँ पंजाब हुकूमत हाँ का हाँ है, वो हाँ। भी किसी लतीफे से कम नहीं है। लतीफा मैं कहता हूँ अजूबा। हम्म, अजूबे हैं कि एक मुलजिम कहता है कि मुजरिम सॉरी एक मुजरिम कहता है कि मैं मेरी नहीं मांग तबीयत ठीक नहीं है, मैं जेल नहीं काट सकता, मैं बड़ा नाजुक तो मिजाज सबसे हूँ। पूछ लिया करें ठीक है। कौन जेल काट सकता है तो कौन ये नहीं। फिर वो सबको मैंने यही लिखा था, मैंने यही ट्वीट किया था। मैंने कहा फिर आप सबको दें मौका। 70-75 हज़ार के करीब आपकी जेलों में कैदी पड़े हैं। 45 के 47 47 हज़ार की आपकी गुंजाइश है। हम्म, और 70 हज़ार से ज्यादा कैदी उनमें आपने ठोंसे हुए हैं। उनमें बहुत सारे, मैं आज एक ट्वीट पढ़ रहा था, बल्कि आपने अच्छा याद दिला दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में ना एक वकील साहब थे, कोई अदील हसन नाम था उनका। तो अच्छा, उनके पास ना एक मसीही खातून एक केस लेके आई। उसने कहा कि मेरा शौहर बीमार है, पता नहीं कैंसर नहीं था शायद, टीबी वगैरह या इस तरह की कोई बीमारी थी उसे। तो उनको ना वो मर्ज लहाक है, तो आप ना लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करके उनकी ना तिब्बी बुनियादों पर उनको जमानत दिलवा दें और उनका हम इलाज करवा सके किसी अस्पताल में। वकील साहब ने दरखास्त दायर की, दरखास्त सुनी गई और दरखास्त मुस्तरद हो गई। उन्होंने कहा जी नहीं, अभी ये रिलीफ नहीं मिल सकता। उसने दोबारा फिर दरखास्त दायर की, इंट्रा कोर्ट अपील जिसको कहते हैं। उन्होंने फिर उसका जायजा लिया तो कहा कि अभी मरीज का जो मर्ज है ना वो इतना मुलिक नहीं हुआ कि उसको तिब्बी बुनियादों पर रिहा किया जाए। तो बाद में वो लिखते हैं कि तकरीबन 3 महीने के बाद वो मसीही कैदी जेल के अंदर वफात पा गया। और वो कहते हैं कि मुझे आज भी उस शख्स की बीवी और बेटी की वो दर्दनाक रोना मुझे याद आता है। और उसी से, इस सदमे से उस बंदे ने अपनी वकालत तर्क कर दी। उसने कहा कि मैं मजीद इस शोबे में रहना ही नहीं चाहता। तो ये वो मामलात हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं। लोग 20-20 साल तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। पिछले साल की गलबन बात है, लाहौर हाई कोर्ट की छत से एक बंदे ने कूद के जान दे दी थी। 20 साल से मुकदमा भुगत रहा था, इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे निज़ाम अदल में हो रही हैं सर। मैं तो अल्लाह नहीं 139वें नंबर पर है अल्लाह यार। अल्लाह इन जो हमारे मुनसिफ हैं इनको अक्ल, शऊर, हिकमत, दानिश दे। इनको कोई तौफीक दे कि ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें। और ख़ास तौर पर कानून को मोम की नाक ना बनाएं कि अगर उसके लिए है तो आप मुँह उधर मोड़ दें और अगर इसके लिए है तो आप इधर मोड़ दें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा निज़ाम जो है ना वो इसी वजह से हमारा मुल्क इस नहज पे पहुँचा है। आप चर्चिल का वो कोट याद करें, जंग अजीम दोम जारी है। और वो पूछते हैं कि क्या हमारा निज़ाम, हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। लोगों ने बताया जी हाँ कर रही हैं। तो जंग के दौरान एक वजीर आज़म को फिक्र किस बात की है? अदालतों के। उसको ये परवाह नहीं है कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत है, बमबारी हो रही है, पूरा लंदन खंडर बन चुका है। उसको फिक्र अगर उस वक्त भी थी तो अपनी अदालतों के बारे में थी कि क्या अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं। और हमारे यहाँ आप तमाशा देख लें सही। कि एक बंदा बाहर से आता है, उसको पूरे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है और उसकी जमानतें भी हो जाती हैं। रियासती इदारे कहते हैं हमें गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, हमें इसकी अपीलें बहाल करने पर भी एतराज़ नहीं है। और दूसरी जानिब एक साबिक उसी तरह का, उसी ओहदे का प्राइम मिनिस्टर है, साबिक प्राइम मिनिस्टर है। और उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, केस चल रहा है और वो पिछले 1.5 महीने से गिरफ्तार है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।